नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बिहार के सीतामढ़ी में भी उदयपुर जैसी घटना सामने आई है। नूपुर शर्मा का वीडियो देख रहे युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। वीडियो देखने पर युवक को मारा चाकू। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार के सीतामढ़ी में भी उदयपुर जैसी घटना। युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। नूपुर शर्मा की वीडियो को देख रहा था। अंकित को नानपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दरभंगा के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में भी नूपुर शर्मा को लेकर एक घटना को अंजाम दिया गया था और बिहार में भी अब उसी तरह का मामला निकलकर सामने आया, जहां एक युवक को नूपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि अंकित कुमार नाम का युवक नानपुर गांव में पान खाने के लिए पान की दुकान पर गया था। इस दौरान वह नूपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। इतने में ही पीछे से कुछ युवक आए और गाली गलौज करने लगे। वहीं अंकित ने जब गाली देने से मना किया तो सभी युवकों ने चाकू से प्रहार कर अंकित को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों ने जख्मी अंकित को नानपुर पीएचसी में भर्ती कराया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दरभंगा के लिए रेफर कर दिया गया है। अब युवक का इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में डीएसपी विनोद कुमार, इंस्पेक्टर शशि भूषण सिंह, पुयाइनी विजय राम ने के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर घटना में शामिल अभियुक्त गोडा उर्फ गुलाब रब्बानी और मोहम्मद नेहाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान की एकता को, उसकी अखंडता को और उसके सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिर कौन है जो हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? आखिर इनके पीछे कौन है और किसके शय पर यह घटनाएं हो रही हैं? सवाल यह भी है कि आखिर नूपुर शर्मा का वीडियो देखना या उसकी किसी बात का समर्थन करना किसी भी एक समुदाय को इतना बुरा क्यों लग सकता है? और आखिर अगर उन्होंने मोहम्मद पैगंबर को लेकर भी अगर कोई टिप्पणी की तो उस पर माफी भी मांगी है, उसके बाद भी अगर ये मामला विचाराधीन कोर्ट में है तो उसके बाद लगातार इस तरह के हमले लोगों पर क्यों किए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी जुड़ गई हैं। रजनी, एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है कि अगर कोई नूपुर शर्मा का समर्थन करता है, उसका वीडियो देखता है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। कौन लोग हैं जो इन लोगों को शय दे रहे हैं और जिनके इशारे पर यह साजिश चल रही है, घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? रजनी। बिल्कुल देखिए ये बिहार में तीसरा ऐसा मामला है जब नूपुर शर्मा के वीडियो को लेकर इस तरह से युवक पे हमला हुआ है। सीतामढ़ी की घटना है ये। सीतामढ़ी के मानपुर में कल ये युवक था जो पान की दुकान पर स्टेटस देख रहा था जिसमें नूपुर शर्मा का वीडियो था और वहां पे जो 2-4 युवक खड़े थे उन्होंने इस वीडियो को देखने से मना किया। इस बात पर इनकी आपस में अनबन हुई और उसके बाद उन्होंने लगातार इसे 4 से 5 चाकू मारे, जिसपे इसकी स्थिति काफी बिगड़ गई है और अभी इसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल तो यही है ना कि आखिर नूपुर शर्मा ने जो अपनी विवादित टिप्पणी दी थी उसको लेकर कोर्ट में मामला है, साथ ही वो एक बार माफी भी मांग चुकी है, कोर्ट भी उन पर सख्त लहजे में टिप्पणी कर चुका है। उसके बाद भी आखिर कौन लोग हैं जो उनसे इतनी नफरत करते हैं, जिन्हें कानून पर भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं? बिल्कुल देखिए ये मामला वाकई बहुत पेचीदा है और इस बारे में पूरी तरह से पड़ताल की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पॉकेट्स में हैं और ये नूपुर शर्मा का इस तरह से विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आरा में ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पे नूपुर शर्मा का वीडियो देखने को लेकर युवक को बुरी तरह से युवक की पिटाई की गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। और अब ये सीतामढ़ी में इस तरह की घटना हुई है, तो आखिर ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी नफरत है? अगर नूपुर शर्मा के का जो विवाद है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, नूपुर शर्मा ने इसके लिए माफी भी मांगी है, लेकिन स्थानीय तौर पे इस तरह से जो हमले हो रहे हैं ये हमले वाकई निंदनीय है और चिंतनीय विषय है पुलिस के लिए भी कि आखिर किस तरह से इन विवादों को रोका जाए। और ये चुनौती सिर्फ पुलिस के सामने ही नहीं है, ये हर एक आम नागरिक के सामने भी चुनौती है कि फिर से कैसे इस माहौल को बनाया जाए, कैसे भाईचारे को फिर से स्थापित किया जाए, कैसे प्रदेश में और देश में सौहार्द बढ़ाया जाए। क्यों रजनी?
बिल्कुल देखिए, ये तमाम जो मामले हैं ये कम्युनिज्म होते जा रहे हैं। किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है समाज में। ये धार्मिक उन्माद का ये नतीजा है कि नुपुर शर्मा का एक वीडियो, जो वीडियो काफी दिन पुराना विवादित वीडियो रहता है, और वो वीडियो देखने के लिए अगर आपस में लोगों पर हमले होते हैं और इस तरह से पॉकेट्स में हमले होते हैं, तो ये वाकई एक चिंतनीय विषय है कि समाज में आखिर ये किस तरह की ये जो हंगामे हो रहे हैं या फिर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये आखिर इसके पीछे कौन है, कौन से लोग हैं जो ये साजिश कर रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं इस तरह के हमले करने के लिए, या फिर समाज में इस तरह की वैमनस्यता जाहिर कर रहे हैं और लोगों के बीच में युवाओं को इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस तरह की हरकत करें। तो जरूरत इस बात है कि उनकी पकड़ की जाए। इन युवाओं को पकड़ने के बाद जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, आखिर इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, इस बात की पड़ताल की जाए। और एक सवाल ऐसे में यह भी है कि उदयपुर में ऐसी घटना हो जाती है, महाराष्ट्र में ऐसी घटना हो जाती है, बिहार में यह तीसरी घटना हो जाती है, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। आखिर कोई तो साजिश रच रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह की वारदातें सामने आई हैं, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, ये नुपुर शर्मा का ही मामला नहीं, पीआईएफ से भी जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वाकई समाज में सौहार्द का जो वातावरण है वो लगातार खराब होता जा रहा है। जिस तरह से युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है, अब इन मॉड्यूल को जोड़कर देखने की जरूरत है कि क्या ये उन्हीं मामलों से जुड़े हुए हैं या फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे ये धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है समाज में, ये कौन से लोग हैं, इसकी तफ्तीश जरूरी है जाननी। क्या रजनी, यूं भी समझा जाए कि जब पिछली सुनवाई याचिका पर हुई थी नुपुर शर्मा की, तो उस समय पर भी जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी और सख्त लहजे में उनसे ये कहा था कि एक तो उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए टीवी पर आकर, दूसरा कहा था कि देश में जितने भी सौहार्द बिगाड़ने वाले मामले हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। उन्होंने राजस्थान की घटना की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को कहा था। उन्होंने कहा था कि देश की शांति के लिए खतरा है। क्या कोर्ट की इन टिप्पणियों की वजह से ऐसे लोगों को शय मिलती है और इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यूं भी समझा जा सकता है? देखिए, कोर्ट की टिप्पणी पे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो युवक है जो वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो वही पुराने वीडियो है जिस वीडियो को देखने के लिए राजस्थान में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और ये वही वीडियो है जिसके लिए कुछ दिन पहले आरम में भी हमला हुआ था। तो ये पुराना वीडियो है और इस वीडियो को देखने के लिए, इसी वीडियो को देखने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और कुछ दूसरे धर्म के लोग थे जिन्होंने इस युवक को मना किया था कि इस वीडियो को ना देखे, लेकिन उसकी भी जिद थी कि मैं ये वीडियो देखूंगा, और इसी के बाद ये विवाद शुरू हुआ। पहले हाथापाई पे ये विवाद शुरू हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि इस पे जानवर हमला किया गया। शुक्रिया रजनी, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला घोटाला हुआ है। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में जमकर हुई उगाही। पीडब्ल्यूडी मंत्री के ओएसडी पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला घोटाला। पीडब्ल्यूडी के तबादलों में जमकर हुई उगाही। पीडब्ल्यूडी मंत्री के ओएसडी पर कार्रवाई की गई है। एके पांडे की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई, साथ ही विजिलेंस जांच चल रही है। पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों पर एक्शन नहीं। प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण पर कब होगी कार्रवाई, यह बड़ा सवाल है। तबादला घोटाले में शासन के अफसर भी शामिल। 2 प्रमुख अभियंता घोटाले के सूत्रधार हैं। स्टाफ अफसरों से लेकर प्रमुख सचिव तक घेरे में है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एके पांडे पर हुई। अब यह सवाल है कि आखिर सिर्फ एक पर ही क्यों कार्रवाई हुई। प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना भी घोटाले में शामिल हैं, शरीक हैं। प्रमुख अभियंता एके श्रीवास्तव भी घोटाले का हिस्सा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले का एक घोटाला सामने आया, जिसमें एके पांडे पर
जो है गाज गिरी है, जबकि जांच इस पूरे मामले में, इस घोटाले में तमाम अधिकारी शामिल हैं, लेकिन गाज सिर्फ एक पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ा ये आश्चर्यजनक आने वाला फैसला रहा। केवल एक ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई। ये बड़ा सवाल उठता है, क्या केवल एक ही मतलब ये तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तब जाकर कार्रवाई हुई, तो कहीं ना कहीं और सबको छोड़ दिया गया और सबके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये शासन ने भी मान लिया कि जो तबादलों में घोटाले हुए थे, तो जो तबादले में और लोग शामिल थे, शासन के जो अफसर शामिल थे, उनके खिलाफ तो नहीं कार्रवाई की गई। दो प्रमुख, लगातार ये चर्चा है कि दो प्रमुख जो है उनके अभियंता इसके सूत्रधार हैं और पीडब्ल्यूडी के जो चीफ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या केवल एक ओएसडी ही इस पूरे मामले में की भूमिका संदिग्ध है? तो ये बड़ा सवाल उठता है। अब देखना ये है कि जो अभी जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इस समय क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये भी बड़ा सवाल उठता है। अब देखना ये है कि क्या कार्रवाई होती है, कि मामले में आगे क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पीडब्ल्यूडी घोटाला था, ये सरकार के लिए काफी फजीहत कराई और सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रही, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा विपक्ष को भी मौका मिल गया और विपक्ष भी लगातार इस तरीके से चुटकियां लेता रहा और ये अधिकारियों की जो गलतियां थी उसके कारण कहीं ना कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं देखना ये है कि और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, तो आने वाला समय बताएगा। के बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तमाम अधिकारी इसमें शामिल, लेकिन सिर्फ एके पांडे को ही मोहरा बनाया गया, उन पर ही गाज गिरी, बाकियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, उनकी पहुंच कितनी बड़ी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि केवल एक ओएसडी को हटाकर उनको वापस भेज दिया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। और इस तरीके के, और एक ही इंसान ने सब कुछ कर दिया, एक ही जो अधिकारी था उनकी सब गलती थी, एक ही ओएसडी ने सब कुछ कर डाला उसको। मतलब इतना लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वो इतना ताकतवर हो गए थे कि सबको वही पूरा विभाग चला रहे थे और उनके ही कहने पर पूरे तबादले कर डाले गए। तो ये बड़ा सवाल उठता है। और ये तो सब समझते हैं कि कैसे तबादले करे गए हैं और किस कारण से तबादले किस तरीके से किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि और जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका कहना आने वाले समय में और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी ये बड़ा सवाल होता है। ये कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार। हाँ, लेकिन कल लखनऊ में आज से लेकर कल तक ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। केवल एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और सबको क्यों बख्श दिया गया, किसके कहने पर बख्श दिया गया, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को इससे काफी नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी ने काफी मुश्किल में डाला है सरकार को। अभी तक जब से ये नई सरकार बनी है, इसमें ये जो तबादले थे दोनों कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी परेशानी का सबब रहा। लगातार विपक्ष भी इसको लेकर चुटकी लेता रहा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, जहां भी भ्रष्टाचार हुआ वहां तत्काल कार्रवाई की गई, लेकिन केवल ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई करके और लोगों के खिलाफ कार्रवाई न की गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। तो और सरकार के लिए भी काफी परेशानी का सबब बन रहा है ये तबादला। जी शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है। बड़ी खबर अमरोहा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। अमरोहा से बड़ी खबर, 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है मुठभेड़ में। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश घायल हो गया, साथ ही सिपाही भी घायल हुआ है मुठभेड़ के दौरान। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से एक बाइक, तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाश 2018 में हुई एक हत्या मामले में फरार चल रहा था। सैद नगली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस खबर पर हमारे साथ अमरोहा से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। मोहम्मद इमरान, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट? मैं आपको बता दूं, ये सैदनगरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसकी टांग में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने भी मौके पर पहुंचकर मौका संभाला है। उसमें मुठभेड़ में एक अखिलेश नाम का सिपाही भी जो है घायल हुआ है, जिसकी पांव में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। जी कैसी स्थिति बताई जा रही है, जो सिपाही घायल हुआ है और जो बदमाश घायल हुआ है उसकी? देखिए, दोनों की स्थिति ठीक है, दोनों को इलाज जिला अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को ही समय रहता अस्पताल में भर्ती करा दिया। दोनों फिलहाल अभी ठीक है। जी
मोहम्मद इमरान, आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए पुलिस कह रही है इस बदमाश पर? देखिए, पुलिस ने लगा इस पर जो भी पुराने मुकदमे थे उनको लेकर और बाकी जो नए मुकदमे, इसके पास से जो अवैध हथियार और जो अन्य सामग्री बरामद हुई है, किसी घटना को खारिज करने के लिए यह क्षेत्र में घूम रहा था, ऐसा पुलिस का दावा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। पुलिस अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जिसको लेकर पुलिस ने इसके इतिहास खंगाकर और अग्रिम विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। जी शुक्रिया मोहम्मद, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। संभल में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाली वारदात सामने आई है, जहां स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षा मित्र ने छात्रा को बहाने से क्लासरूम में बुलाया और क्लासरूम का गेट बंद कर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। वहीं किसी तरह छात्रा आरोपी के चंगुल से छूटकर भागी और घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसी बीच आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दर्ज करवा दी है। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं संभल से, जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया गया। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद एक शिक्षा मित्र ने छात्रा को किसी बहाने से क्लासरूम में बुलाया। उसके बाद क्लासरूम को अंदर से बंद कर दिया गया और उस छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, अश्लील हरकतें की गई। किसी तरह से उस हैवान शिक्षक के चंगुल से छात्रा छूटी। अपने परिजनों को उसने इस पूरे मामले की जानकारी दी और जिसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही कोतवाली में जाकर तहरीर दर्ज करवा दी गई। उन्होंने मुझे छुट्टी के बाद बुलाया था। अच्छा। बुलाकर कह रहे थे कि तू हाँ बैठ। मैं बैठ गई थी तो इन्होंने एकदम इधर उधर देख के एक खिड़की बंद करके मेरे ऑटो पे वो करा था। तो मैं कह रहे थे कपड़े उतार, तो मैं एकदम भागी थी यहाँ से। कह रहे थे मम्मी पापा को मत बताना। क्या नाम है टीचर? हरपाल। कौन से क्लास के टीचर हैं? कक्षा 4। ये थाना संभल में बुरे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आवेदक द्वारा शहजादी सराय विद्यालय में के शिक्षक के द्वारा शिक्षक पर एक आरोप लगाया गया कि बालिका के द्वारा अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया, जिसमें मुकदमा पंजीकरण का FIR पंजीकरण कराई गई है। अभी अभियुक्त फरार है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी ये शिक्षा मित्र या सहायक अध्यापक? शिक्षा मित्र। ये थाना संभल में बुरे के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें आवेदक। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सावन के पहले सोमवार को लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव की महंगाई पर किए गए ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि उनका काम केवल वातानुकूलित कमरे में बैठकर ट्वीट करना है। उन लोगों को इस तरह की राजनीति मुबारक हो। हम लोग श्रावण मास के पावन पर्व पर शिव की आराधना कर रहे हैं, उनको भी शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनके भी पाप कम हो जाएंगे। उनका काम है कुछ न कुछ कहना, और जिनको वातानुकूलित कमरों से बैठकर सिर्फ ट्वीट पर ही राजनीति करनी है, उनको ट्वीट की राजनीति उनको मुबारक है। हम लोग तो श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उनसे भी प्रार्थना है कि कम से कम जो है तो भगवान शिव की आराधना करें, ताकि उनके कुछ पाप कर्म। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF की 182 बटालियन में तैनात ASI विनोद कुमार पाल का पार्थिव शरीर सैन्य वाहन से पैतृक गांव लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन को जनसमूह बढ़ पड़ा। वहीं परिजनों के साथ वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। भीगी आंखों के साथ तिरंगा झंडा लहराते हुए लोगों ने पार्थिव शरीर को नमन किया और नम आंखों के साथ लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हृदय को वेधने वाली। ये जो यात्रा निकल रही है, इसको अंतिम कहना गलत होगा।
ऐसे में हवाएं लिपट गई होंगी चीड़ और बबूल के पेड़ से, रुक गई होगी धरती अपनी धुरी पर, क्योंकि एक भारत मां का लाल अपने प्राणों को न्योछावर कर कर भारत मां पर चला है स्वर्ग की गश्त पर। ऐसे में ले लो बलाए इस लाल की, ऐसे में चूम लो ललाट इस लाल का, क्योंकि देश की आन वान शान के लिए प्राणों को न्योछावर कर दिया है इस फर्रुखाबाद के लाल ने। आंखें नम हैं, दिल में दर्द है और कांधा देते हुए ये लोग जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। और इसी के बीच से उड़ते हुए भारत माता की जय के जयकारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।